सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है सर। पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि कौन से वो 4 to 5 कंट्रीज़ हैं जिनकी शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा मोस्ट रिजेक्शन रेट के साथ चल रही है। 10 कंट्रीज़, टॉप 10 कंट्रीज़ में 2 फिगर्स के साथ बात करूंगा। नंबर 1 बात करूंगा, इन टॉप 10 कंट्रीज़ ने सबसे ज़्यादा वीज़ा दिए हैं। टॉप 10 की मैं बात कर रहा हूँ, इस टॉप 10 की। अगर आप रिजेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करना चाहते हैं तो वो पिछली वीडियो में देखें, वो स्पेन और फ्रांस और वो जो बाकी कंट्रीज मैंने बताए हैं उनको देखें। मेरी प्रोफाइल में ये चीज़ वीक है तो मुझे कौन सी एम्बेसी चूज़ करनी चाहिए, मेरी प्रोफाइल में ये चीज़ स्ट्रांग है तो मुझे कौन सी एम्बेसी चूज़ करनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जिस कंट्री ने वीज़े दिए हैं इन टॉप 10 कंट्रीज़ में वो है जी आइसलैंड। पहले क्या होता था कि शेंजन वीज़ा में कि आपने जिस कंट्री का वीज़ा लिया है, अगर सपोज टू भी आपके पास हंगरी का वीज़ा है, आपने हंगरी ही में लैंड करना है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है सर। पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि कौन से वो 4 to 5 कंट्रीज़ हैं जिनकी शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा मोस्ट रिजेक्शन रेट के साथ चल रही है। अब उसी वीडियो में जब मैंने ये बताया कि कौन से वो कंट्रीज़ हैं जिनकी शेंजन वीज़ा रिजेक्शन जो है ना वो कौन से कंट्रीज़ की हाई चल रही है, मैंने उसमें बताया भी था कि स्पेन और फ्रांस ने बहुत सारी एप्लीकेशंस रिजेक्ट की हुई हैं। और एक फिक्स डाटा आपको मैंने बताया था 2017 से लेके 2023 के हाफ तक, एक कंप्लीट फिगर्स के साथ मैंने वो चीज़ें आपको बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, पहले वो वाली वीडियो देखें। आपको जब वो वीडियो देखेंगे तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, अब इंफॉर्मेटिव भी लगेगी। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉप 10 कंट्रीज। टॉप 10 कंट्रीज में 2 फिगर्स के साथ बात करूंगा। नंबर 1 बात करूंगा, इन टॉप 10 कंट्रीज ने सबसे ज्यादा वीजा दिए हैं 2023 में अभी तक, और 2022, ये 2 की मैं बात करूंगा। 2022 में और 2023 के टिल डेट तक। मतलब टिल डेट का मतलब है कि जब तक वो डाटा आया है, वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कब तक ये डाटा आया, आपको पता चल जाएगा। इसके बाद दूसरी बात मैं ये करूंगा कि इन कंट्रीज ने सबसे कम वीज़ा एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया है। जब सबसे ज़्यादा वीज़ा एप्लीकेशन दी है, सबसे कम एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया है, तो ये दोनों बातें थोड़ा सा कोरिलेट कर रही हैं। ऐसा भी होता है, सबसे ज़्यादा वीज़े भी दिए जाते हैं, सबसे ज़्यादा वीज़े रिजेक्ट भी किए जाते हैं। लेकिन यूजुअली ऐसा होता है कि जो एम्बेसी आपको बहुत ज़्यादा वीज़ा देती है वो वीज़ा थोड़ा सा कम रिजेक्ट करती है। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो अच्छी लगे ज़रूर शेयर करें उन लोगों तक जिनको इसकी ज़रूरत है, उनको बताएं, इस चैनल को देखें। इस चैनल के ऊपर आपको टॉप वर्ल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है जो भी शेंजन जोन से रिलेटेड होती है। पर्टिकुलरली मैं शेंजन जोन को टारगेट करता हूं क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है ना मेरे भाई, वो शेंजन इस वक्त जाना चाह रहे हैं, और शेंजन ही इस वक्त एक ऑल ओवर द वर्ल्ड आप ये कह सकते हैं कि टूरिज्म अट्रैक्शन का सबसे बड़ी हब है। सबसे बड़े वो एक टूरिस्टिक स्पॉट्स बने हुए हैं जिसमें काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं। एक कंट्री की बात स्टार्ट करूँगा तो फिर सबकी बात हो जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि अगर आप ये देखना चाहते हैं, आप मेरी स्क्रीन पे देखिएगा, सबसे ज़्यादा जिस कंट्री ने वीज़ा दिया है वो है जी आइसलैंड, और सबसे ज़्यादा जिस कंट्री ने वीज़ा रिजेक्ट किया है वो है इटली। दोनों, मतलब कि टॉप 10 की मैं बात कर रहा हूँ, इस टॉप 10 की। अगर आप रिजेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करना चाहते हैं तो वो पिछली वीडियो में देखें, वो स्पेन और फ्रांस और वो जो बाकी कंट्रीज़ मैंने बताए हैं उनको देखें। इस वीडियो में मैं टॉप 10 कंट्रीज़ को बता रहा हूँ, जो टॉप 10 कंट्रीज़ में चीज़ों को सर अंडरस्टैंड करने के लिए आप एक पेन और कॉपी को भी साथ रखा करें, ताकि आप डाटा को निकाल के अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इस पर वर्किंग करके फिर प्रोफाइल आप प्रिपेयर करके फिर एम्बेसी को हिट किया करें। ट्रस्ट मी, जब आप इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जाएंगे आपकी केस कभी भी रिजेक्ट नहीं होता, क्योंकि आप अपनी चीज़ों को प्लस माइनस के अकॉर्डिंग देख रहे होते हैं कि वेटेज कहाँ पे ज़्यादा है, कौन सी चीज़ मुझे कैसे ऐड करनी चाहिए, कौन सी चीज़ मुझे कहाँ पे हिट करनी चाहिए। मेरी प्रोफाइल में ये चीज़ वीक है तो मुझे कौन सी एम्बेसी चूज़ करनी चाहिए, मेरी प्रोफाइल में ये चीज़ स्ट्रांग है तो मुझे कौन सी एम्बेसी चूज़ करनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जिस कंट्री ने वीज़े दिए हैं इन टॉप 10 कंट्रीज़ में वो है जी आइसलैंड। और इन टॉप 10 कंट्रीज़ में जिस कंट्रीज़ ने सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया है वो है इटली। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर रिजेक्शन रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आइसलैंड के बाद अगर सबसे क्या कहते हैं कि आइसलैंड के बाद अगर किसी कंट्री ने एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया है, सबसे कम तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है आइसलैंड की। उसके बाद अगर किसी कंट्री की एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई हैं, वो कौन सी है, वो है जी आपका लिथुआनिया, जिसकी मैं अक्सर बात करता हूँ। फिर उसके बाद है लैटविया, जिसकी मैं उसके बाद बात करता हूँ कि भाई लिथुआनिया, लैटविया, फिनलैंड और लग्जमबर्ग, ये वो कंट्रीज है जिनको हिट करना चाहिए आपको। अगर आप इन कंट्रीज़ को हिट करते हैं और अगर आप इन कंट्रीज़ में अपनी एप्लीकेशंस प्रॉपर प्रिपेयर करके इनको हिट करते हैं, 99.9% चांसेस यही होते हैं कि आपको वीज़ा मिल जाता है। 1% और 0.1% जो चांसेस होते हैं वो लक भी मैटर करती है, जो कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में पहले भी बताया हुआ है।
अब इसमें हम जो है ना वो एक क्यू को डिस्कस करेंगे। क्यू क्या है, हम डिस्कस करेंगे आइसलैंड, लिथुआनिया, लैटविया और फिनलैंड, लुक्सेमबर्ग की एक क्यू, और दूसरी क्यू है जिसमें है इटली, चेक रिपब्लिक और क्रोएशिया और इसके बाद पोलैंड। ये एक दूसरी क्यू है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप किसी भी एम्बेसी को हिट करना चाहते हैं, किसी भी एम्बेसी को आप जाके टारगेट करना चाहते हैं, तो उसकी दो रीज़न है सर। जस्ट शेंजन वीज़ा लेना है। अब तो देखिए वो रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, आप किसी भी कंट्री का वीज़ा लेके, किसी भी शेंजन स्टेट का वीज़ा लेके किसी भी कंट्री में जाके एंट्री कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि शेंजन वीज़ा में कि आपने जिस कंट्री का वीज़ा लिया है, अगर सपोज टू भी आपके पास हंगरी का वीज़ा है, आपने हंगरी ही में लैंड करना है। अब वो रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है। अगर आपके पास हंगरी का वीज़ा है, आप किसी भी लाइक स्टेट में, जर्मनी में जाके लैंड कर लें, स्विट्जरलैंड में चले जाएँ, कहीं पर भी चले जाएँ, कहीं पर भी जाके आप लैंड कर सकते हैं, इट डजंट मैटर। लेकिन मैं पर्सनली ये रिकमेंड करता हूँ, जिस एम्बेसी ने आपको वीज़ा दिया उसी एम्बेसी की एयरपोर्ट पर आपको लैंड करना चाहिए, उसी कंट्री में जाके आपको लैंड करना चाहिए, उस कंट्री में कुछ दिन आपको गुजारने चाहिए, उसके बाद आप उस कंट्री से बाहर निकलें। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि आपके एयरपोर्ट पे जो क्वेश्चंस आंसर होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि सर आपने जब वीज़ा लेते हैं तो आप एक प्लान देते हैं वीज़ा लेने के लिए, तो वो प्लान आपकी प्लानिंग, रियलिटी की प्लानिंग के साथ, दोनों चीज़ों के साथ वो मैच कर रहा होता है। अच्छा, इसके बाद जब मैंने ये कंट्री की बताता हूँ ना कि जी आप लिथुआनिया को, लैटविया को, इनको हिट करें, तो काफ़ी सारी जो चीज़ें सामने आती हैं वो आती हैं अपॉइंटमेंट के प्रोस्पेक्टिव से। तो सर आप एक काम किया करें, आप अपॉइंटमेंट के प्रोस्पेक्टिव से एक कंट्री को ना देखा करें, एटलीस्ट 4 to 5 कंट्रीज़ की एक टाई बनाया करें। फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये है, ये नहीं तो ये है, ये नहीं है तो ये है, ये एक 4 to मतलब कि 5 कंट्रीज़ हैं, 4-5 कंट्रीज़ के अंदर अंदर मुझे किसी एक कंट्री को जो भी मुझे फेवरेबल एम्बेसी डेट देगी उसके अकॉर्डिंग मैं इसको हिट करूँगा। अब दूसरे क्यू की हम बात करते हैं, उसमें आता था पोलैंड, क्रोएशिया, इटली की एम्बेसीज वगैरह, जर्मनी की एम्बेसीज, ये एक सेकंड क्यू है। इसमें अगर आप देखते हैं लीस्ट रिजेक्शन रेशो, अब सर यहाँ पे भी एक बहस है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। अगर आप इसको पासपोर्ट वाइज डिवीजन करते हैं ना, तो पासपोर्ट वाइज डिवीजन पे चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाएंगी। हो सकता है कि इटली की जो एम्बेसी है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट को एंटरटेन नहीं कर रही, लेकिन इंडियन पासपोर्ट को पासपोर्ट एम्बेसी में सबमिट होते वीज़ा दे रही है। हंगरी की एम्बेसी है वो हो सकता है दोनों पासपोर्ट को वीज़ा नहीं दे रही, लेकिन हंगरी की एम्बेसी में अगर बांग्लादेश नेशनल को जा रहा है तो उसको वो वीज़ा दे रही है। हो सकता है कि जो क्रोएशिया की एम्बेसी है वो सबको डील कर रही है, सबको वीज़ा दे रही है। हो सकता है जो जर्मनी की एम्बेसी है वो पाकिस्तानियों को बहुत अच्छा वीज़ा दे रही है, लेकिन इंडियन पासपोर्ट पे वो वीज़ा नहीं दे रही। ये एक साथ डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ हैं, इसीलिए आपने हमेशा प्लान के अकॉर्डिंग जाना है। मैंने जो आपको डाटा शेयर किया है इसके अकॉर्डिंग आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं। यही वो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जिन कंट्रीज़ को अगर आप टारगेट करते हैं, प्रॉपर टारगेट करते हैं इन टॉप 10 कंट्रीज़ में, तो आप कोई भी एक कंट्री चूज़ कर सकते हैं। अब इसमें है पोलैंड। पोलैंड की आपको पता है अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही होती, तो इसके लिए आप सब्स्टिट्यूशंस पे जा सकते हैं। सर 10 कंट्रीज़ की ऑप्शन इज़ अ क्वाइट वैरायटी ऑफ ऑप्शंस। इन 10 कंट्रीज़ में आप ये देखें कि कौन सी ये 10 की 10 टॉप इजीएस्ट कंट्रीज़ है। मैंने रैंकिंग वाइज बता दिया है। रैंकिंग वाइज जो है ना ये बॉटम टू टॉप है, टॉप टू बॉटम नहीं है, जो मैंने स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है आप इसमें देखें। इसमें आइसलैंड जो है वो सबसे इजी कंट्री है, सबसे टफ नहीं है, क्योंकि मैंने जो रिजेक्शन है ना वो पहले डिस्प्ले की हुई है। रिजेक्शन जो जिसकी सबसे ज़्यादा टॉप पे थी उसको टॉप पे, और फिर जिसकी लेस थी उसको बॉटम पे रखा हुआ है। तो आप इसी के अकॉर्डिंग इसको देखिएगा, प्लान कीजिएगा। किसी चीज़ की समझ नहीं आई मुझे हाईलाइट कीजिएगा, वीडियो में कमेंट्स में जाके हाईलाइट कीजिएगा। कोई पर्सनल क्यूरी है मुझे इंस्टाग्राम पे आप कैच कर सकते हैं, मेरे अकाउंट को फॉलो करें, फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज सेंड किया करें। सर डेफिनेटली आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पांस। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। अगेन कह रहा हूं सर, किसी चीज़ की समझ नहीं आई जरूर कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कीजिएगा। आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पांस। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। वीडियो को जरूर लाइक करना है, जरूर शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।